नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं और हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो जो टीजीटी की तैयारी चल रही है, ठीक है, 125 क्वेश्चन जो जिनका सब्जेक्ट हिंदी से है मेरे भाई, उनके लिए मैं बता दूं, आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं सब उस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें से मैंने 2010 का क्वेश्चन 125 उठाया था, उस 125 क्वेश्चनों में से मैंने आपको 50 तक करवाया था, ठीक है। अब जो होगा 50 से 51, 52, 53 हो गए, उससे मैं आपको 150 तक लेके चलूंगा, ठीक है, 125 तक लेकर के चलूंगा। तो जो भी बचे हैं आपके 125 क्वेश्चनों में से, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियो आपका होगा 2010 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों का, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा है कि पंकज शब्द कैसा शब्द है, किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। मेरे भाई पंकज, पंक प्लस ज आप सबको पता है, पंक मतलब होता है कीचड़, ज मतलब होता है जन्म। जिसका जन्म कीचड़ से हुआ हो उसे हम कहते हैं पंकज। और जैसे ही तीसरा कोई अर्थ मिलता है तब पंकज यानी कमल से होता है, और जैसे ही एक नया नाम मिलता है वहाँ पे हम कहते हैं योगरूढ़ शब्द। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 51 नंबर का सी सही आंसर हो जाएगा। पंकज जो है योगरूढ़ शब्द है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था। सबको पता है 30 मई रे भाई, कब हुआ था, 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। कहाँ से हुआ था, कोलकाता से हुआ था। कहाँ से हुआ था, कोलकाता से हुआ था। क्या नाम था पत्रिका का, उदंत मार्तंड। नाम सुने होंगे आप लोग, उदंत मार्तंड नाम आप सुने होंगे, ठीक है। क्या था आपका, उदंत, क्या था, उदंत, और क्या था आपका, मार्तंड था, नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। तो ये पत्रिका का नाम है, ये पत्रिका का नाम था। और ये जो है 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कहीं दिख रहा है क्या, एकदम दिख रहा है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को, कहाँ से, कोलकाता से, याद रखिएगा ये। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके सही अर्थ क्या होगा कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, जादू वही करो जो सिर पर चढ़कर बोले, अर्थात उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी माने। सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आ गया, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्प दंत की नहीं है। महापुराण, जय कुमार चिरऊ, जस हर चिरऊ, पाउम चिरऊ। क्या है, पाउम चिरऊ जो है किसकी नहीं है, पुष्प दंत की रचना नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, बाकी तीनों की तीनों जो है पुष्प दंत की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुष्प दंत की क्या है, ये रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ गए, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। अगला कहा है यहाँ पे कि निम्न पंक्ति किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है। कहा क्या है पंक्ति की, प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध स्मृतियों, क्रुद्ध क्या है कपि विषम। किससे लिया गया है, बादल राग से, राम की शक्ति पूजा से। किससे लिया गया है, राम की शक्ति पूजा से ये जो है पंक्ति लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कविता क्या है, निबंध के लेखक है। कविता क्या है, एक निबंध है, इसके लेखक कौन है। तो कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और क्या है, कुबेर नाथ राय, ये आपके हैं रामचंद्र शुक्ल। क्या है, रामचंद्र शुक्ल क्या है, इसके लेखक है, याद रखिएगा। कविता क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे। तो 1954 में प्रकाशित नई कविता के पत्रिका संपादक कौन थे, तो जगदीश गुप्ता थे। कौन थे, जगदीश गुप्ता थे। इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। जगदीश गुप्ता 1954 में प्रकाशित जो पत्रिका थी, इसका नाम था नई कविता, उसके कौन थे संपादक, तो जगदीश गुप्ता थे। आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया, चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत सुंदर। चांद का मुंह टेढ़ा है जो कौन, किनका है, गजानन माधव मुक्ति बोध। किसका है, गजानन माधव मुक्ति बोध का है। धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सब इनकी है। और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ कहा है कि मेरे भाई सबके सब जो 2010, हमने सोचा कि 2010 से जितने भी टीटी में हिंदी का प्रीवियस ईयर हुआ है उसके बाद 25 तक आएंगे, ठीक है। तो 2010 से मैंने उठाया, 9, 8, 7 को छोड़ दिया हमने, ठीक है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से लेते हैं। चलिए, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? किस सप्तक में? 7वें, 4वें, तीसरे? मेरे भाई तीसरा सप्तक के क्या थे ये? केदारनाथ सिंह जो थे क्या थे? कवि थे, याद रखिएगा। तो तीसरा सप्तक जो तार सप्तक आता है, तीसरा सप्तक के क्या हैं? केदारनाथ सिंह जो हैं कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द बहु का क्या होता है? वधु। क्या है? वधु होता है, यानी कि बहु जो है तद्भव है, पड़ोसी, पड़ोस, ठीक है। गोधूम जो है तत्सम है, क्या है? तत्सम है। तो गोधूम का क्या होता है? गेहूं होता है, और गेहूं जो हमारा है ये आपका तद्भव है, तो गोधूम हमारा तत्सम है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? चलो बता दें आपको मैं कि कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। ऐसे थोड़ा ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। कंठ ध्वनियाँ कहा है कि कौन कौन सी हैं। चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। उसके बाद आता है तालु, उसके बाद आता है दंत, उसके बाद आता है ओष्ठ, उसके बाद आता है आपका क्या चीज़? मूर्धा आता है। क्या आता है? मूर्धा आता है, तब दंत आता है, और तब आपका क्या आता है? ओष्ठ आता है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले कंठ, तब तालु, तब मूर्धा, तब दंत और तब ओष्ठ। कंठ से कौन कौन निकलते हैं? तो क वर्ग निकलता है, यानी क, ख, ग निकलता है, घ निकलता है और अंग निकलता है। देखो तो कहीं दिख रहा है क, ख, यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कंठ से नीलकंठ ने अपना विष कहाँ रखा था? शंकर ने अपना जहर को कहाँ छुपाया था? नीलकंठ जिसको कहते हैं, तो कंठ में। तो कंठ से क, ख, ग, घ, अंग, पांचों के पांचों कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। तो क, ख यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द पहचानने का तरीका सही बताया था हमने। जिस शब्द पे चंद्रबिंदी हो उसको आंख बंद करके बोलना कि तद्भव शब्द है। क्या है ये? वो जो है तद्भव शब्द है। कैसे पहचानोगे? जिस शब्द के ऊपर क्या रहेगा? चंद्रबिंदी, और जिस शब्द के ऊपर क्या रहेगा? आपका बिंदी रहेगा, उसे हम कहेंगे तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम। जैसे में देखो यहाँ पे आया है बैंक, अनुस्वार है, ये तत्सम है। यहाँ पे आया है चंद्रबिंदी, मुंह जो है यही क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। मर्म का क्या होगा? मरम होगा, मरम। तो मरम हमारा तद्भव हो जाएगा, मर्म हमारा तत्सम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और मुंह का क्या हो जाएगा? मुख। क्या हो जाएगा? मुख जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम, और वो हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव। तो ए इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? अरे तुम्हारा आंत शैतान का है क्या जी? यानी कि बहुत बड़ी, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? पूछा है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तीनों के तीनों किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो कौन सा नहीं है? करबला जो है नहीं है। करबला जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने आपको ये बताया, क्या बताया आपको मैंने? तो मैंने आपको यही बताया कि जो क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो आप बताइएगा कि जो करबला है, करबला नहीं है, और बाकी जो हैं किसके हैं? तो बाकी जो हैं मेरे भाई वो जो हैं किसके हैं? तो आपके जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो करबला हमारा हो गया, करबला इसमें नहीं है। बाकी तीनों किसके थे? जयशंकर प्रसाद के थे। आगे बढ़ें। अगला है कि कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव, मनोज, सुंदर, ठीक है। मनोज का पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव होता है, याद रखिएगा। कामदेव दिया है क्या? कहीं एकदम दिया है कहीं। मनोज सी हो जाएगा। सरोज कमल का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। यौगिक
यौगिक किसे कहते हैं? दो शब्दों के मिश्रण को बने को यौगिक कहते हैं। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, किसके है? ब्रह्मा के, यौगिक है नहीं है तो योग रूढ़ शब्द है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यौगिक है नहीं, रावण, ये क्या हो जाए? योग रूढ़ शब्द है। गोपाल, ये कैसा है आपका? गोपाल जो है कैसा शब्द है? यौगिक शब्द नहीं है, योग रूढ़ है। परोपकार हो जाएगा आपका, यौगिक हो जाएगा, क्योंकि पर प्लस उपकार शब्द से क्या हुआ है? मिलकर बना है, और जिसमें दो शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द बने होते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है या हुआ था? सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किसने किया था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नहीं गुजरात। किसने किया था? तो गुजरात ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण, अघोष क्या होता है और अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अघोष होता है, ठीक है। और आपका याद रखिएगा, तो अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो क किस में दिख रहा है? क और त जो हो जाएगा किसका होगा? क और त जो है अल्पप्राण और अघोष दोनों हो जाएंगे, तो इसका डी सही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? दीर्घ उजरत टूटत कुटुम जुयत चतुर्चित प्रीति परत गाठी दुर्जन हिये दैनई राहत रीति। कैसा है ये? असंगति अलंकार है। कैसा है? इसमें है असंगति अलंकार है, याद रखिएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में बटा है? मेरे भाई ये 4 खंडों में बटा है। कितने खंडों में बटा है? 4 खंडों में अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, जो 4 भागों में क्या है? बटा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, बहुत सुंदर है। दूसरा ताजमहल जो कहानी है किसकी है? ममता कालिया, क्षमा कौल, अनीता जैन, नासिरा शर्मा की है। किसकी है? नासिरा शर्मा की है। क्या चीज़? दूसरा ताजमहल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किसने सुझाव दिया था? काका कलेकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे? नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था कि काम करिए, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का भी प्रयोग करिए, सुझाव दिया था। अगला है। कैंची किस भाषा का शब्द है? मैंने आपको विदेशज शब्द को पढ़ाया था, पुर्तगाली, चीनी, आपका अंग्रेजी, ठीक है। आपका मैंने पढ़ाया था, तुर्की भी पढ़ाया था, और ट्रिक भी बताया था कि जितने भी खतरनाक चीज़ें होती हैं, ठीक है, खतरनाक जो मार काट से संबंधित वस्तुएं होती हैं सबकी सब तुर्की होती हैं। जैसे में गोला, बारूद, बम, बंदूक, कैंची, बेगम भी तो खतरनाक होती हैं, तो बेगम इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी, बेगम नहीं, कैंची इसमें क्या हो जाएगा? तुर्की शब्द हो जाएगा, ठीक है। बस, ट्रक, ट्रेन, ट्रैक्टर अंग्रेजी शब्द हो जाएगा। घरेलू वस्तुएं पुर्तगाली होती है, तौलिया, बाल्टी, मग, जग, क्या है? आलपिन, अलमारी, किल, सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं, और हिंदी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि यदि ए, ओ, औ तथा और के बाद भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है? यदि ए, ओ और औ अगर क्या है कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होता है? आप बताना। जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय होता है, ओ क्या होता है आपका? ओ का आय होता है, और आ ओ का औ होता है, और एक होता है आपका आव होता है। क्या होता है? आव होता है। और सबके सब किसके हैं ये? तो सबके सब हैं अयादि संधि के। किसके हैं? अयादि संधि के। क्या है? एग्जाम्पल दिया गया है, क्या कहीं दिया है? बी आपका सजेशन में पवन, नायक, गायक, नयन, चयन, है कि नहीं है? सबके सब अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है, कैसी विधा है? रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है, याद रखिएगा। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा परिवर्तनशील है, एकदम सही बात है। भाषा एकदम परिवर्तनशील होता है, बहुत सुंदर। भाषा अनुकरण सादृश्य है, एकदम अनुकरण सादृश्य है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये है समाज के बातों का, ठीक है, भावों का आदान प्रदान करने की सामाजिक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति है, नहीं, किसी बाप की संपत्ति ये नहीं है। तो ये जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
अगला कहा कि यह कथन किस रचना से लिया गया है? शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता है। किस की कृति है और कहाँ से लिया गया है? फणीश्वर नाथ रेणु लिखे थे, बड़ा ही ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक कथन है, एक रचना है जिसका नाम था मैला आंचल। तो मैला आंचल से लिया गया है और ये फणीश्वर नाथ रेणु क्या है? रचना है। याद रखिएगा कि बिना जात पूछे लोग तो आपके यहाँ गांव में पानी भी नहीं पीते। आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा और आधुनिक काल में ब्रजभाषा वाले प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? ठीक है, तो वो हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ब्रजभाषा के आधुनिक कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? हरिबिंदी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? उषा प्रियवदा, मैत्रेयी, पुष्पा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग की है। किसकी है? मृदुला गर्ग की है। कौन सी? हरिबिंदी। हरिहर बिंदी, हरिहर बिंदी या हरि बिंदी कह लीजिए। क्या है? मृदुला गर्ग की है ये रचना। आगे बढ़ते हैं। भई गति साफ छछुंदर केरी। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कि भई गति सांप छछुंदर केरी, छछुंदर के सांप हो जाना नहीं, सांप छछुंदर जैसा होना नहीं, दुविधा में पड़ जाना। भई गति सांप छछुंदर केरी का अर्थ होगा कि दुविधा में पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला है शेष कदम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। उषा प्रियवदा, मृदुला गर्ग, अलका क्या है? अलका सरस्वागी। यही आपका क्या होगा? सी इसका सही उत्तर है, शेष कदम्बरी। और एक कदम्बरी है बाण भट्ट की। ठीक है, ये इसमें बस शेष जुड़ गया है। शेष किसका है? अलका सरावगी का। ठीक है, अलका सरावगी का है, याद रखिएगा। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति। क्या नाम था? श्रीपति। भवभूति जी का मूल नाम था श्रीपति। क्या था? श्रीपति था भवभूति का मूल नाम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है राम की गाय बहुत काली है भाई। इसमें काली कैसा शब्द है? काली, लाली, पीली, गोरी, नीली विशेषण है क्या? ये तो सबके सब क्या हैं? सबके सब ये हैं विशेषण। कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, डी वाला दिख रहा है, तो विशेषण है। क्या है? काली इसमें विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? सुमित्रा नंदन पंत से है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। किससे है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? वही किए थे। कौन? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। यही इसका सही उत्तर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे हुआ है? खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु से, देववाड़ी से, ब्राह्मी लिपि से हुआ है देवनागरी का विकास, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कारण भी हो, ठीक है, कारण नहीं भी हो फिर भी क्या हो? कार्य हो। वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, 88 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? दीपशिखा एकदम है। नीरजा, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। आंगन के पार द्वार नहीं है। किसकी है ये आंगन के पार द्वार? वही बड़का नमवा वाला। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आगे की रचना है आंगन के पार द्वार। हरी हरी घास पे क्षण भर, नदी के दीप जले शंख बजे, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, आपका नदी के आंगन के पार द्वार, हरी हरी घास पे क्षण भर। ठीक है, सुनहरे शैवाल, याद आ गया। सुनहरे शैवाल क्या है? उनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिए। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। क्या चीज़? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इसका नाम है प्रिय प्रवास। क्या नाम है?
प्रिय प्रवास। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, व्यंग कवि एक होते हैं, ठीक है, जो व्यंग लिखते हैं, व्यंग्यकार लिखते हैं, नहीं है पूछा है, अज्ञेय नहीं है। बाकी हरिशंकर प्रसाद एक व्यंग्यकार हैं, रविंद्रनाथ त्यागी भी हैं और लतीफ घोगी भी है, ठीक है। तो सी नहीं है, सच्चिदानंद हीरानंद बस हैं, अज्ञेय नहीं है, बाकी तीनों के तीनों लोग हैं। अगला कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या था? रेखाएं बोल उठी, अतीत के चलचित्र, दीप जले शंख बजे, माटी के मूर्त। नहीं, रेखाएं बोल उठी किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, याद रखिएगा। अगला है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन कुछ कपूर। क्या नाम है उनका? तो गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन कुछ कपूर। किसकी? विष्णुकांत शास्त्री जी का है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता जीवनी है, वसेरे से दूर भी जीवनी है, भक्तमाल भी जीवनी है। मालवीय जी के साथ 3 दिन जो है आपका, यह एक जो है क्या चीज जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, संबंधित। क्या है? संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या? निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यासों को दर्शाता है? बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, चारूचंद्र लेख एकदम है, पुनर्वा भी है, अनाम दास का पोथा सबका सब है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या? द्विगु समास का उदाहरण है द्विगु, द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पद आवत है। द्विगु में गणना पद आवत है, गणना वाला त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। द्विगु समास किसमें है? त्रिभुवन में द्विगु समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, राजा रानी में द्वंद्व समास है, और भूदेव, भू का देव, इसमें कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। तो 96 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 97 निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, सही है। पुस्तक मेज पर रखी, अच्छा तो है। यह मेरे सपनों का घर है, ठीक तो है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, नहीं, कच्चे तेल की कीमत घट गई है। डी जो है अशुद्ध वाक्य है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? निश्चित, सटीक, सही, अमोघ, जो कभी निष्फल हो ही ना, ठीक है, कभी निष्फल हो ही ना, उसे अमोघ कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है, जो दिन चले 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, एकदम धीरे धीरे चलना। सुस्त रहना क्या होता है? सुस्त रहना होता है, या धीरे धीरे चलना भी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे मित्र चलने की कोशिश करना नहीं, अधिक परिश्रम कम फल मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। यही आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। सुस्त रहना या धीरे धीरे चलना। 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे का तात्पर्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भावभूति की रचना का नाम है हर्ष चरित दर्शन, उत्तम चरित दर्शन, उत्तम रामायण, उत्तर रामचरितम। क्या है? उत्तर रामचरितम जो है भावभूति की रचना का नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं। वयम भारत राष्ट्रीय नागरिक आसित, नहीं, वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकम समः, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा कि वयम, हम, भारत राष्ट्रस्य नागरिका समस, ठीक है। ये आपका डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वयम भारतम राष्ट्रस्य नागरिकम अस्म, ठीक है। वयम भारत राष्ट्रीय नागरिकम, नहीं, ये नहीं होगा। वयम महतम भारत नागरिक, ये भी नहीं होगा। ये डी आपको क्या है? सही है, चलो ठीक है, अच्छा है, डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसखान। कौन है? प्रेम वाटिका सुजान रसखान किसके हैं? रसखान जी के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेम वाटिका रसखान जी क्या है? रचना है, ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरसरीज है, अरविंद है, सद्दल है, अमी नहीं है। अमिल किसका है? अमी जो है अमृत का है। किसका है? अमीय जो है अमृत का है, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान आसरी सभा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञान आसरी सभा के क्या हैं? ज्ञान से संबंधित हैं। ज्ञान आसरी सखा के से संबंधित है। एक था प्रेम मार्गी और एक था ज्ञान मार्गी। प्रेम और ज्ञान था। तो ज्ञान में तो आपके कौन कौन थे? नानक थे, कौन थे?
नानक थे, और कौन थे आपके नानक थे, उसके बाद रैदास थे, कौन थे रैदास थे, ठीक है। तुलसीदास नहीं है, तुलसीदास नहीं है। कबीरदास भी क्या थे, ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख कवि थे, ठीक है। अब ज्ञान में कहा कि प्रमुख, ये तो चूंकि तुलसीदास राम भक्ति शाखा क्या है कवि है, पूछा ज्ञान शाखा के प्रमुख, तो कबीर का बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। कबीर जी का उत्तम है, तो रैदास भी है, गुरु नानक भी हैं, कबीरदास भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तो कबीर। कबीर जो है ज्ञान आश्रित शाखा के एक प्रमुख कवि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बड़े बड़ेन को देखकर लघु न दीजिए डारी, इनका बड़ा एक प्रसिद्ध कवि है कि बड़े बड़ेन को देखकर लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई तहाँ का करे तरवारी, ठीक है। तो ये बड़ा ही इनका प्रसिद्ध एक पंक्ति है, एक दोहा है। तो कबीरदास जो है ज्ञान आश्रित शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, कौन सा रचित है आप बता दो। प्रेमलोक, रुक्मणी पढ़े नहीं। ध्रुव स्वामिनी पढ़े होंगे आप। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है, एक नाटक है। तो आपका 106 का बी, 105 का बी हो जाएगा। चलिए 106 पे चलते हैं। करके निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है, बताने का पहचानने का सही तरीका था, अंक की मात्रा था। अंधकार क्या है, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा और रात सबके सब क्या है, तद्भव है, याद रखिएगा, ठीक है। सबके सब क्या है, तद्भव है। रात का हो जाएगा रात्रि, तो रात्रि हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो 106 का बी अंधकार हो जाएगा। कैसा शब्द, तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। पथिक नहीं, पथिक नहीं है, कनुप्रिया भी नहीं है। चोखे चौपदे क्या है, चोखे चौपदे जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित क्या है, काव्य ग्रंथ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर छड़बर, मैंने इसी वीडियो में बताया था, हरी घास पर छड़बर। अज्ञेय की रचना है हुंकार, हुंकार, रेणुका हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र भी क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद रखिएगा। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है, अशोक के फूल नामदास का पोथा सबके सब किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वही बलिया वाले, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कार्य है अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है। अनामिका, अनामिका परमल किसके द्वारा रचित है, कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसके द्वारा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है ये रचना है, याद रखिएगा। अगला है कि दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दूह क्या हो जाएगा, दूह प्लस प्रकृति हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है, कौन संधि है इसमें, इसमें विसर्ग संधि है। कोई दिखा रहा है क्या, सी दिखा रहा है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति, तुलसी, नंददास, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी, विद्यापति, तुलसी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए 112 का मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है, या आप बताइए। विद्यापति हैं, तुलसी हैं, नंददास हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, आपको बताना, ठीक है, मैथिली के। वैसे तो मैथिली अवधि मैथिली नंददास, चलिए सी नंददास, ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंददास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि हस्तक्षेप का, हस्ताक्षेप का शब्द क्या होगा, हस्तक्षेप होता है, हस्त ऐसे लिख दो और छेप लिख दो, कक्षा में एक ही मात्रा प। दिख रहा है क्या कोई, हस्तक्षेप दिख रहा है, तो कौन सा दिख रहा है आपका दिख रहा है बी, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, सूरदास ने क्या लिखा है, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्यलारी, तीनों के तीनों कौन लिखे हैं, हमारे सूरदास जी लिखे हैं। एक नहीं लिखे हैं, कौन, दोहावली, किसका है ये, तुलसीदास का है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछु, सब किसका है ये, तो ये जो है तुलसीदास का है। तीनों के तीनों किसके हैं, सूरदास के हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसू शब्द हैं, आंसू देखो ये बता रहा है, ये चंद्रबिंदी लग गया ना, ये बता रहा है कि कैसा है ये, आप बताएंगे, ये बता रहा है कि तद्भव है, कैसा है ये, तो आंसू जो है ये तद्भव शब्द है। आंसू जो है क्या है, तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट दैतवाद, बड़ा महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन आया कि विशिष्ट दैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, रामानुजनाचार्य थे। कौन थे, रामानुजनाचार्य जो थे विशिष्ट दैतवाद के क्या थे, तो प्रतिपादक थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला कारक निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था पुष्टि मार्ग की स्थापना? वल्लभाचार्य ने। इनके पुत्र का नाम था विट्ठल नाथ ने अष्टछाप कवियों का समूह बनाया था। क्या बनाया था? अष्टछाप कवियों का समूह बनाया था। और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे अष्टछाप के, वो नाम था सूरदास। क्या था? सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सूरदास जी थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट। आनंद कंदामरी का संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। आनंद कंदामरी के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। किसकी रचना है? तो आनंद कंदामरी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट नहीं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? परमानंद दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है, आपका सूरदास, ठीक है, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, ठीक है, आपका और कौन है? चित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चतुर्भुज दास। आपके हरि व्यास देव नहीं है, तो बी ही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादल राग के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपका कुकुरमत्ता, परमल, ठीक है, आपका क्या है? ये सबके सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बादल राग भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही रचना है। देखो ये चारों के जो चारों है ना, ये छायावाद से क्या है? ये संबंधित है, छायावाद से संबंधित है। और छायावादी की प्रथम रचना का नाम है कामायनी। क्या नाम है? कामायनी है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? प्रतिनिधि गद्य कृति क्या है? उपन्यास है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, संस्मरण है? तो आप बताना कि ये संस्मरण है। क्या है ये संस्मरण है। क्या भूलूं क्या याद रखूं, ठीक है, याद करूं। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? एक प्रबल काव्य है, लंबी कविता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रबल काव्य, एक लंबी कविता है। 122 का ए हो जाएगा। 23वें पे चलते हैं। निम्न दोहे में कौन सा अलंकार है? तो पर वार उर्वासी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वासी, कै हवे उर्वासी समान। इसमें कह रहे कौन सा अलंकार है? तो पर वारव उर्वासी, उर मतलब हृदय, ठीक है, सुन राधिके सुजान, सुनो रे राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वासी, कै हवे उर्वासी समान। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, अनुप्रास है, ठीक है। देखो जरा, तो पर वार है, ठीक है, उर है, वासी है, सवर्ण की रवर्ण की क्या इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है क्या? देखो जरा कि मिलान करिए। क्या करिए? मिलान करिए। तो कालिदास 10 कुमार चरित्रम कालिदास की रचना है, ठीक है। आपका बाण भट्ट किसका है? कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है, ठीक है। श्रीहर्ष का ऋतुराज संहार है। और भवभूति का क्या है? उत्तर राम चरित्रम है। और एक बचे दांडी, और दांडी का कौन सा है? कौन सा है? नैस धीरय चरित्रम, ठीक है, नैस धीय चरित्रम है। अब मिलाओ इसका। ए वाला क्या है आपका? 2। ए वाला का कहीं 2 दिख रहा है क्या? ए वाले का 2। अब देखो, ठीक है, ए वाले का 2, बी वाले का 3, बी वाले का, ठीक है, 3, बी वाले का 3 दिख रहा है क्या कहीं? बी वाले में 3 है कोई? तो 4 वाला, ठीक है। तो ए वाले का 2 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ए वाले का 2, ये आपका 3 क्या हो जाएगा? ये आपका जो हो गया सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 2, बी वाला 3, सी का 4, और आपका क्या हो जाएगा? ये का 5 और ये वाला, ठीक है। 5 ऑप्शन है क्या आपके? 1 2 3 4 5 5 आपके कितने हैं? 5 है, ठीक तो है। एक कहीं छूटा है, कालिदास का 10 कुमार चरित्र है, भवभूति का उत्तर वाला है, दांडी वाला है, हाँ ठीक तो है। आपका क्या आ जाएगा? आपका जो है बी आंसर सही है, ठीक है, बी जो है आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? देखो जरा, कह रहा इसको भी मिलान ही करना है। क्या करना है? मिलान। कहा है कि इसका मिलान करिए। संकल्प कैसा है? इसमें अंक की मात्रा है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। सूरज तद्भव हो जाएगा। काका आपका देसा हो जाएगा। और मोटर आपका विदेशी हो जाएगा। तो ए वाला 3 कहीं दिख रहा है क्या? ए वाले का 3,
ये आपका क्या है, सही है, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 125 क्वेश्चन थे जो 2010, कौन सा था आपका 2010 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था, जो मैंने आपको 125 क्वेश्चन करवाया। इसलिए ताकि मैंने करवाया, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे इससे, लेकिन मैंने इसलिए करवाया कि देखिए पैटर्न पहले क्या था, कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टरों से क्या था पूछा था, तो उस पर आप फोकस करिएगा, गौर फरमाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2000 आपका 11 वाला। ठीक है, ये 12 वाले लोग लेकर के आएंगे, और पेपर अब लेकर आएंगे। ठीक है, टाइप नहीं करवाएंगे, पेपर लेकर आएंगे, तो आपको भी लगेगा हाँ ये आपके हूबहू वही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।